हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको आज स्टेप कटिंग, मल्टी स्टेप कटिंग बताने जा रही हूँ कि कैसे करते हैं। पहले आप अच्छे से क्लाइंट के बालों को कॉम्ब करिए। कॉम्ब करने के बाद में जब आप उसकी फर्स्ट स्टेप निकालोगे फ्रंट से, वो बिल्कुल साफ़ पार्टिंग से निकालनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर पार्टिंग होनी चाहिए। उसको टक कर दीजिए। फिर सेकंड पार्टिंग के लिए आप फिर दोबारा से पार्टिंग निकालो। देखो बिल्कुल पार्टिंग बिल्कुल बराबर होनी चाहिए, एक बाल भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए पार्टिंग। थर्ड स्टेप के लिए फिर आप वैसे ही पार्टिंग निकालिए जैसे आपने पहले दो निकाली है। फिर उसको टक करते रहिए धीरे करके। बस ये ध्यान रखिए कि दूसरी पार्टिंग एक दूसरे से मिलनी नहीं चाहिए। और ये देखिए फोर्थ पार्टिंग हम निकाल के वही सेम टक करेंगे सबसे ऊपर। उसको फिर जेको क्लिप से हम टक कर देंगे। देखिए पार्टिंग कितनी क्लियर निकली हुई है। आप ये देखिए बिल्कुल भी इधर का उधर बाल नहीं है, नीचे की स्किन भी नज़र आ रही है उसमें। आप देखते रहिए। फिर पानी का शावर करेंगे क्योंकि सूख जाते हैं बाल। उससे सूखे हुए बालों में कटिंग नहीं करनी चाहिए, हमेशा गीले बालों में ही कटिंग करनी चाहिए। अच्छे से गीले करके तभी बालों में कटिंग करनी चाहिए। मैं भी ऐसी करती हूँ। देखिए इसको अब यू शेप काटनी है। देखिए सही से यू शेप निकालिए। इसका एक पार्ट हमने नीचे का कट कर दिया है। अब जब दूसरा पार्ट निकालेंगे, उसको जो जेको क्लिप है उसको हटा के उसका हम दूसरा पार्ट भी ऐसे ही करेंगे। फिर वही हम यू शेप या वी शेप, जिस भी शेप में आपके क्लाइंट ने बोला है उसी शेप में आपको कटिंग करनी है। तो हमने सेकंड पार्ट की भी कटिंग कर दी है। फिर पीछे वाला जो पार्ट था उसमें ऐड करके फिर इसको आगे करना है। ये ध्यान रखिए पार्टिंग बिल्कुल सही होनी चाहिए, वरना कटिंग भी ख़राब हो सकती है। और थर्ड पार्ट फिर खुल गया है। अब थर्ड पार्ट की कटिंग ध्यान रखिए कि और उसके ऊपर करनी है। 1-1 इंच का गैप करते रहिए और आप कटिंग करते रहिए। आगे के बाल पीछे करिए, फिर इकट्ठा लीजिए, पार्टिंग करिए। देखिए कितनी साफ़ पार्टिंग है। और फोर्थ स्टेप खोलिए। फोर्थ स्टेप खोलने के लिए फिर आप वैसे ही यू शेप में या वी शेप में कटिंग करना चाहें उसी शेप में कटिंग करिए जैसे आपको करना है। बस ये ध्यान रखिए कि कटिंग बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। जो आपकी सीज़र है वो बिल्कुल अच्छे से कट होना चाहिए उसका। देखिए ये कटिंग अभी पीछे की हो गई है। अब इसको हम बिल्कुल बीच से पार्टिंग करके दोनों बालों को, देखिए बिल्कुल बीच की पार्टिंग बिल्कुल साफ नज़र आ रही है। दोनों तरफ के बाल अलग अलग करके देखिए और आगे ले जाएंगे। आगे ले जाके जो बाल हैं हमारे बिल्कुल कॉम्ब करके, बिल्कुल लास्ट के जो अनइजी बाल होते हैं, अनइवन से लगते हैं, उनकी हम कटिंग करते हैं। पहले हम क्लाइंट से पूछ लेते हैं कि उनको कितना लेंथ रखवानी है बालों की, उसके अकॉर्डिंग ही हमको कटिंग करनी होती है। तो क्लाइंट ने हमारे बोला था कि लंबे ही रखने हैं उनको, बाल छोटे नहीं करने ज़्यादा, बस हल्का ही कटवाना था उनको, जस्ट ट्रिमिंग ही करवानी थी लाइट। तो दोनों तरफ से जाके हम लाइट लाइट सी जो आगे से अनइवन से हेयर्स होते हैं वो बिल्कुल सीधे काटते हैं हम। देखिए फिर दोनों तरफ के बाल हम पीछे ले जाकर देखते हैं कि पूरा लुक कैसा आया उनके बालों का। तो उनका लुक बालों का देखिए कितना अच्छा शेप आई है बालों की। इस कटिंग के लिए मेरे पास दूर दूर से लड़कियां आती हैं करवाने के लिए। कैसे भी बाल हों, अगर आपके बाल ख़राब भी होंगे तो भी मैं ठीक कर दूंगी बालों को। अच्छी हेयर कट कर सकती हूँ मैं। अब आगे का जो एक पार्ट था, सबसे पहले वाला पार्ट, वो हम आगे से चिन से, अगर आपको चिन तक लेना है तो पूरा चिन के नीचे तक ले जाके कट करना है। और अगर इससे भी शॉर्ट करवाने तो फिर और शॉर्ट कर सकते हैं हम बालों को। देखो
इसको स्ट्रेट काटते हैं बिल्कुल। कैंची आपकी बिल्कुल सही चलनी चाहिए, आपकी सीज़र बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए, शार्प होनी चाहिए। फेस लुक भी अच्छा आता है इससे। ये फ्रंट कट है। कभी कभी क्या होता है, फ्रंट कट करने के लिए आपको 2-3 बार शेप देनी पड़ती है। अगर आपके क्लाइंट ने बोला है कि थोड़े से और शॉर्ट करने हैं तो वो भी शॉर्ट करने पड़ेंगे हमको। मेरे साथ एक मेरी भाभी थी, वो वीडियो बना रही थी, मेरे से वीडियो नहीं बन रही थी क्योंकि कटिंग करनी थी, तो उनकी हेल्प ली थी मैंने। तो ऐसे कटिंग करी है मैंने। देखिए फ्रंट कट ऐसे होती है, देखते रहिए। थैंक यू।